हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज फॉर क्लास 8। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस के बारे में डिस्कस किया था एंड एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिस्काउंट के क्वेश्चन तो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, बट कुछ बच्चों के डाउट्स हैं यहाँ पर। ट्राई दिस पेज नंबर 121 एनसीईआरटी क्लास 8 में क्वेश्चन नंबर 3। तो वहाँ पर कहा गया है कि देयर इज एन अलमारा विच इज सोल्ड एट प्राइस। सोल्ड मतलब, सबसे पहला सोल्ड मतलब क्या होता है कि उसे बेचा गया, सेल किया गया, तो दैट इज अ सेलिंग प्राइस। सो आवर सेलिंग प्राइस ऑफ द मटेरियल इज 5225। मतलब जो चीज़ बेची गई है उसका प्राइस है हमारे पास में 5225। अब कहा गया कि उसने जब वो सेल की थी तब उसने 5% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट परसेंटेज भी हमारे पास। बट क्वेश्चन है कि हमारे पास मार्क वैल्यू नहीं है, या फिर उस पर्सन ने वो अलमेरा कितने में खरीदा था, या उसका जो मार्क प्राइस, इसमें हम मार्क प्राइस की बात करते हैं। मार्क प्राइस मतलब उस अलमेरा पे टैग कितना लिखा था, एमआरपी कितना था, वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस टेक दैट एमआरपी बी एक्स, या आप मार्क प्राइस को मार्क प्राइस भी रहने दे सकते हो। कैसे, मार्क प्राइस रह गई, ठीक है। तो डिस्काउंट मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्काउंट मतलब होता है सेल, डिस्काउंट मतलब होता है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है बच्चों। इसमें से हमारे पास सिर्फ सेल प्राइस है, हमारे पास सिर्फ सेल प्राइस है, ना तो हमारे पास मार्क प्राइस है, ना तो हमारे पास डिस्काउंट है। तो पर डिस्काउंट का परसेंटेज है बच्चों हमारे पास। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल्स टू डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस इंटू 100। क्या इस तरीके से फॉर्मूला बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। तो इसमें से क्या मैं डिस्काउंट निकाल सकता हूँ, कैसे निकालेंगे, ये मार्क प्राइस इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 100 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा। तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय मार्क प्राइस डिवाइड बाय 100। डिस्काउंट परसेंटेज, तो ये हुआ मुझे यहाँ, ये मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, ये है मेरी इक्वेशन 2। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख देता हूँ बच्चों, ये जो मुझे डिस्काउंट की वैल्यू मिली है इसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ। क्या आपको समझ रहा है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसको मैं शॉर्टकट मेथड भी बताऊँगा कैसे सॉल्व करते हैं, इसका शॉर्टकट मेथड भी है बच्चों। सो हियर व्हाट इज द, अब डिस्काउंट की जगह पे ये रखना है मुझे, डिस्काउंट परसेंट इंटू मार्क प्राइस डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब देखो बच्चों, इसमें से मेरे पास सेल प्राइस भी है, डिस्काउंट परसेंट भी है, तो सिर्फ इक्वेशन इन मार्क प्राइस बन गया। तो अब यहाँ पर आप लेट मार्क प्राइस भी एक्स ले सकते हो, क्योंकि आपको एक्स से समझ में आता है। लेट मार्क प्राइस बी एक्स, रुपीज़ एक्स, क्योंकि रुपीज़ में है ना, रुपीज़ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अगर मैं रहता तो मैं डायरेक्टली मार्क प्राइस लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मार्क प्राइस भी एक वेरिएबल ही हो गया ना बच्चों, एक्स लो या एम पी लो, बात तो सॉल्व तो वैसे ही करना है। यहाँ पर क्या होगा, अब हम वैल्यूज़ लिख देते हैं। यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट हमारा है 5, तो मैं लिख देता हूँ 5 इंटू एम पी डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है एम पी मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस कितना है हमारा 5225। अब देखो बच्चों, मैंने तो यहाँ x ले लिया था, चलो x रख देता हूँ मैं यहाँ पर, 5 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100 इज टू मार्क प्राइस, सॉरी मार्क प्राइस की जगह पे मैं x रखूँगा, x माइनस 5225। 5 20 से 100 होता है बच्चों, होता है कि नहीं होता। सो x डिवाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू x माइनस 5225। इसे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये 20 यहाँ पर डिवाइड में है, जब साइड चेंज करेगा तो बच्चों डिवाइड का होता है मल्टीप्लाई। अगर आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं आपको समझ आया है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का चैप्टर चेक कर लेना। मैंने वहाँ पर बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके रखे हैं, ठीक है। तो ये 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 5225। इसे अब हम सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल्स टू जगह 2 इंटू एक्स 20x माइनस 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। तो 5225 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 5 10 कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 2 4 2 5 10 और 1 0 यहाँ पर x आएगा, ठीक है। तो ये आएगा कितना हो गया बच्चों, तो 20 से मल्टीप्लाई किया हमने, क्या ये क्लियर हुआ। अब देखो बच्चों, ये x प्लस है, इधर आके माइनस होगा, ये माइनस है, इधर आके प्लस होगा, ये टर्म माइनस है, इस साइड जाके प्लस होगा, ये टर्म प्लस है,
एक्स के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इधर रखे माइनस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस 104,500 इज इक्वल्स टू 20x पहले से था, ये x प्लस है इधर, इधर जाके माइनस, ठीक है कोई डिफिकल्टी। ये हो जाएगा 104,500 इज इक्वल्स टू 19x। अब आपको डिवाइड करना होगा इसको, 19 का टेबल आपको आना चाहिए। कैसे होगा देखो, इसको उल्टा कर देता हूँ मैं, इसी का मतलब होता है 19x इज इक्वल्स टू 104,500। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, x की वैल्यू आएगी 104,500 डिवाइड बाई 19। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू, x मतलब हमारा मार्क प्राइस है, डायरेक्टली आपको मार्क प्राइस मिलने वाला है। तो अगर आप 19 से डिवाइड करते हो बच्चों इसको, तो कितना आएगा 19 से, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 19 का टेबल आपको आना चाहिए। सो व्हाट विल बी योर आंसर, 19 से डिवाइड करते हैं 19 5 95 होता है। चलो हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं उसे, कैसे डिवाइड होगा, नाइनटीन 95, यहाँ पे क्या बचा 5 + 4 9, 95 बचा, फिर से 5 आएगा और 0 5500। तो हमारा आंसर आएगा 5500। तो हमारा मार्क 10 द मार्क प्राइस इज ₹5500। ये हुआ हमारा आंसर। अब यही क्वेश्चन अगर हमें एंट्रेंस लेवल पर सॉल्व करना होता तो आपको ये क्वेश्चन चीज़ सोचनी होगी, कैसे कि जब उसकी प्राइस होती है, जो भी प्राइस होती है उसको 100% लिए मैंने मार्क प्राइस, जो भी प्राइस है वो 100, सपोज अगर उसकी प्राइस 100% है तो 100 लिए मार्क प्राइस। डिस्काउंट कितना मिला है 5%, डिस्काउंट कितना मिला है 5%। तो इसमें से 100 में से 5 माइनस कर दो, कितना हो गया 95। ये कितना हो गया सेलिंग प्राइस। तो इसको आप डिवाइड कर लो, कैसे, टोटल जो हमारा प्राइस था वो 100 मार्क प्राइस, रिमेनिंग कितना है, डिस्काउंट 5% लिया, इसलिए 100 में से 5 माइनस करना है। 10% होता तो 100 में से 10 माइनस करता, डिस्काउंट जितना होगा उतना माइनस करना होता है ना, डिस्काउंट क्या होता है माइनस की होती है वैल्यू। तो 95। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, 100 डिवाइड बाई 95 इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस हमको पता नहीं है, तो मार्क प्राइस को मैं वैसा का वैसा रहने देता हूँ, डिवाइड बाई इसकी एसपी की वैल्यू मुझे पता है 5225। इस 5225 को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ये यहाँ पे डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू होगा 5225 मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू 95, सॉरी डिवाइड बाई 95। अब इसे आप 95 से कैसे डिवाइड करोगे, तो इसे 5 से डिवाइड करो बच्चों, तो ये हो जाएगा ये क्या होगा 5 1 1 जा, फिर क्या होगा 5 1 4 4 5, ये हो जाएगा 19, देखो 144,500 डिवाइड बाई 19। तो आई थिंक सॉरी 10 आएगा, यहाँ पे 2 आता है ना, 1045 आंसर देखो सेम आया, वही आंसर आया 5500। लेकिन ये जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे कितने स्टेप में आंसर आया, असली में मैं इसे सॉल्व करता तो मैं 1-2 स्टेप में आंसर निकालता। ये तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मुझे पता है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। आप डायरेक्टली ये लिखते और डायरेक्ट आंसर आता। तो इस तरीके से आपको एंट्रेंस में सॉल्व करना होगा, लेकिन क्लास में आप ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, आपको ये पूरे मेथड सॉल्व करनी होगी। दोनों मेथड जब तक आपको आती नहीं तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं, दोनों मेथड आपको आनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका, मतलब चैप्टर बी के लिए भी और आपके एग्जाम के लिए भी और आने वाले फ्यूचर में जब भी, क्योंकि ये जो टॉपिक है डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस, ये आने वाले फ्यूचर में आप यूज़ करने वाले हो। ठीक है बच्चों, तो ये नोट करो, उसके बाद फिर हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई दिस का क्वेश्चन नंबर 1 एक बार मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट दिख रहा है यहाँ पर। सो हियर इन क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, आपको पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि डिस्काउंट 20% रहेगा और मार्क प्राइस दी हुई है, तो आपको सेल प्राइस निकालना है। तो एक तो मैं लॉन्ग कट मेथड बताता हूँ और शॉर्टकट मेथड। पहले मैं इस क्वेश्चन में लॉन्ग कट मेथड बताता हूँ। व्हाट इज गिवन, डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंट से डिस्काउंट कैसे निकालते हैं बच्चों, डिस्काउंट निकालने का तरीका क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई मार्क प्राइस। तो पहले जो भी डिस्काउंट परसेंट है, कितना डिस्काउंट परसेंट बोला है 20%, इन तीनों में आपको डिस्काउंट 20% लेना है। तो 20 डिवाइड बाई 100, मार्क प्राइस कितना है 120, 0 0 कैंसिल, 2 4 24, ₹24 डिस्काउंट आ गया। तो सेल प्राइस क्या होता है बच्चों, सेल प्राइस होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो सेल प्राइस कितना है 120 में से 24 माइनस कर दो, आंसर आएगा 96। ठीक है बच्चों, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी को मुझे अगर डायरेक्ट करना होता तो मैं क्या करता, मार्क प्राइस को याद रखना, मार्क प्राइस को क्या करना 100% लेना, मार्क प्राइस को 100% लेना और
सेल प्राइस को याद रखना बच्चों, सेल प्राइस रहेगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये फॉर्मूला याद रखो, मार्क प्राइस को 100 लेना, मार्क प्राइस डिवाइड बाय सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो मार्क प्राइस कितना है यहाँ पर, चलो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। मार्क प्राइस है 120 डिवाइड बाय सेल प्राइस मुझे पता नहीं है, सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस कितना डिस्काउंट है 20, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाई 80 इज इक्वल टू ये 100 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो SP, तो ये दोनों जीरो कैंसिल, ये दोनों जीरो कैंसिल, आपका आंसर आएगा 96। देखो बच्चों डायरेक्ट इतना शॉर्टकट मेथड से मैंने आंसर बताया। यहाँ पर भी मैं इसको आपको दो तरीके से बताता हूँ ताकि आपका शॉर्टकट मेथड क्लियर हो जाए। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है शॉर्टकट के लिए, डिस्काउंट के लिए। क्या कहा है, मार्क प्राइस दिया है, आपको डिस्काउंट निकालना है। पहले डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज दिया होगा, डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय मार्क प्राइस। तो बच्चों डिस्काउंट परसेंट कितना है, 20 ही लेना है तीनों क्वेश्चन में। तो डिस्काउंट परसेंट दिया है 20 डिवाइड बाय 100 दैट इज मार्क प्राइस इज 750, ये जीरो कैंसिल, दोनों जीरो कैंसिल, आंसर आएगा 150। तो डिस्काउंट आ गया आपका ₹150। तो जो मार्क सेल प्राइस होती है बच्चों याद रखना, सेल प्राइस हमेशा मार्क प्राइस से छोटी होती है। सो सेल प्राइस इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये हमने कल पढ़ा था। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो लास्ट वीडियो चेक कर लो बच्चों। यहाँ पर आएगा मार्क प्राइस कितना है 750 में से 150 माइनस कर दो, कितना आया आंसर 600 रुपीज़। तो हमारा सेल प्राइस हुआ 600। इसी को मुझे शॉर्टकट करना है, ये मेथड से करूँगा। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो बच्चों, इनवर्स लिखता हूँ, क्योंकि मुझे सेल प्राइस निकालना है तो मैं सेल प्राइस ऊपर लिखता हूँ। तो सेल प्राइस डिवाइड बाय मार्क प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100, ठीक है बच्चों। तो सेल प्राइस हमें निकालना है, वो तो मुझे पता नहीं। तो सेल प्राइस वैसा का वैसा, मार्क प्राइस है 750 इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 20 डिवाइड बाय 100। ये डिवाइड में ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू होगा 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा बच्चों 100 माइनस 20 80, दैट इज 80 इंटू 750 डिवाइड बाय 100। ये दो जीरो कैंसिल, ये दो जीरो कैंसिल, 75 8 जा, तो बच्चों 75 8 जा आपको आंसर मिलेगा। 75 2 जा होता है 150, तो 4 जा दैट इज इसका आंसर आएगा 600। आप ट्राई करना निकाल के, तो आपको देखो डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, इतना लंबा सॉल्व नहीं करना पड़ रहा। यहाँ पर हमें 2 बार सॉल्व करना है, यहाँ पर हमारा आंसर डायरेक्टली आ रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन भी मैं आपको दोनों मेथड से बताता हूँ बच्चों। पहले तो हम क्या निकालेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं हम लोग, डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय मार्क प्राइस। डिस्काउंट परसेंट कितना है बच्चों, फिर से 20 डिवाइड बाय 100, 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय मार्क प्राइस इज 250, 2 zeros आर कैंसिल, 25 2 50, तो डिस्काउंट आ गया 50 रुपीज़। डिस्काउंट आ गया, तो डिस्काउंट तो आपको पता है कि जो भी प्राइस होती है उसमें से डिस्काउंट हम माइनस करते हैं। कल मैंने बताया था डिस्काउंट माइनस करना होता है। सो सेल प्राइस इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, दैट इज मार्क प्राइस इज 250 में से 50 माइनस कर दो बच्चों, कितना बचेगा 200। तो एक्चुअल में अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप इसमें भी जल्दी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन शॉर्टकट का कुछ मज़ा ही और है। देखो मैं यहाँ पर शॉर्टकट सॉल्व कर रहा हूँ। क्या शॉर्टकट बताया, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100। फिर से क्या होगा 100 माइनस 20, डिस्काउंट कितना है 20 डिवाइड बाय 100, मार्क प्राइस कितना है 250, सेल प्राइस डिवाइड बाय 250। अब ये डिवाइड में ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये होगा 100 में से 20 क्या 80 बचा, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 250। ये दोनों जीरो कैंसिल, 25 8 जा बच्चों, 25 8 जा कितना होता है बताओ मुझे 200, 25 8 जा होता है 200, दैट इज सेल प्राइस इज 200 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा अगर आप शॉर्टकट यूज़ करोगे, जो कि आपके नवोदय और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस के लिए बहुत काम में आएगा। बट स्कूल में आपको ये पूरी मेथड लिखनी होगी। डायरेक्ट मेथड से आपको टीचर्स मार्क्स कट भी कर सकते हैं। तो अगर आपके टीचर ने परमिशन दी तो आप शॉर्टकट मेथड सॉल्व करना, अगर नहीं दी तो आप लॉन्ग कट मेथड सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट करो। फिर हम अब बात करेंगे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस की, एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन की। डिस्काउंट के बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। आप लोगों को डिस्काउंट समझ में आ गया होगा, कैसे हम डिस्काउंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ट्रिक भी बताई मैंने आपको। अब हम आ जाते हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रॉफिट लॉस समझाया था
शायद आपको समझ में आया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखा है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाके प्रॉफिट लॉस का वीडियो चेक कर लो। अब हम बात करते हैं उसके एग्जैक्ट क्वेश्चन। सिंपल से हार्ड लेवल पर आएंगे। तीनों क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट होता है और एक हार्ड लेवल नहीं बोल सकते, एक लेकिन कॉम्प्लिकेटेड लेवल पर लेकर जाता है। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व एग्जांपल आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। सॉल्व एग्जांपल 5, 6 एंड 7 आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 122, 123, 122, 123 में दिए हुए। पहले क्वेश्चन दिया है कुछ होगा, पर्सन का नाम कुछ भी हो सकता है। मैंने वर्ड प्रॉब्लम नहीं लिखा, टाइम वेस्ट होता है उसमें मेरा, तो आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लेंगे बच्चों। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि सर मेरे पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको उसका PDF फाइल भेजूँ, बट आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे तभी वैसा होगा। सो फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई है कि एक पर्सन है, उसने रेफ्रिजरेटर खरीदा, फ्रिज खरीदा, उसने खरीदा 2500, इतना सस्ता फ्रिज खरीदा। अब देखो इतना सस्ता फ्रिज खरीदा, सेकेंड हैंड था, तो उसको ठीक भी करना पड़ेगा, तो उसने 500 रुपये खर्च किए उसको ठीक करने के लिए। तो बच्चों उसका टोटल खर्चा, जब भी हम दो चीज़ होती है प्रॉफिट लॉस में, एक कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। कल मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस मतलब जब मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो मुझे कितने में मिल रही है, कितना मुझे खर्चा लगा। तो देखो इसने जब फ्रिज खरीदा तो इसका टोटल खर्चा इतना हो गया, क्योंकि उसने खरीदा 2500 में, प्लस उसको रिपेयर करने के 500 लगाए, तो टोटल यू हैव टू रिमेंबर कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, इसको प्लस करना पड़ेगा। दैट इज़ प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ₹3000। ये कहाँ से आया आप समझ रहे हो, ये 3000 कहाँ से आया, 2500 प्लस 500, इनको प्लस करके। अब देखो सोल्ड मतलब ही हमारा SP होता है बच्चों, सोल्ड मतलब ही हमारा SP होता है, मतलब सेल प्राइस इज ₹3300। तो आपको चेक करना है कि ये प्रॉफिट है या लॉस है। तो कल मैंने बड़ी ही सिंपल तरीके से बताया था मोहित और आरुष का एग्जांपल लेके कि जब सेल प्राइस ज़्यादा होती है, तो देखो सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस कंपेयर करो, कौन सा ज़्यादा है, सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। तो आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे फिर, प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 3300 माइनस 3000, तो बच्चों हमारा प्रॉफिट, इसका पर्सन का प्रॉफिट कितना हो गया, चलो जल्दी से बताएंगे, 300। कितना प्रॉफिट हो गया, ₹300। इसका प्रॉफिट 300 हो गया। क्या बात समझ में आई, तो बहुत ही आसान था। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे क्वेश्चन है, तो क्योंकि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाय, मैंने क्या बोला था कि प्रॉफिट जब परसेंट निकालेंगे तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर आपके लिए कॉस्ट प्राइस इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रॉफिट कितना है 300, कॉस्ट प्राइस कितना था इसको 3000, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बच्चों ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, 3 10 30। सो प्रॉफिट परसेंट आ गया हमारा 10%। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली, कोई परेशानी वाली बात मेरे ख्याल से तो नहीं है, बहुत ही आसान तरीका था इसे सॉल्व करने का। अब चलो एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखो बच्चों, अब क्या था, हम यहाँ पर एक ही चीज़ थी। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कहा है कि एक पर्सन ने व्हाट ही डिड, वन पर्सन बॉट बल्ब, उसने बल्ब खरीदे। बल्ब की जगह आप चॉकलेट का भी एग्जाम्पल नाम लिख सकते हो। अब क्वेश्चन में बल्ब लिखा था इसलिए मैंने बल्ब लिखे, तो टोटल इसने बल्ब कितने लिए 200, कितने लिए 200, लेकिन एक बल्ब का कॉस्ट 20 रुपीज़ है। अब सोचो आप दुकान में गए, आपने पूछा ये पेन कितने का है, उसने बोला 10 रुपीज़ का, कितना 10 रुपीज़। आपने कितने खरीदे 200 पेन खरीदे, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 10 × 200 करना पड़ेगा बच्चों। सो टोटल कॉस्ट प्राइस इज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बल्ब्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ वन बल्ब, कि एक बल्ब की कितनी कॉस्ट है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बल्ब। जैसे कि एग्जांपल कि 1 रुपये की चॉकलेट है, इफ़ यू वांट टू बाय वन चॉकलेट इट इज़ कॉस्टिंग यू 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ की है, और आपने 5 चॉकलेट्स खरीदी, तो 5 चॉकलेट्स के कितने पैसे लगेंगे बताओ मुझे ज़रा, कि 1 चॉकलेट कॉस्ट यू 10 रुपीज़ एंड आपने 5 चॉकलेट खरीदी, तो 5 10 50 रुपीज़ लगेंगे आपको, ऑब्वियस है। या फिर इसका छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, चलो मैंने खरीदा मेलोडी इज़ कॉस्टिंग ₹1 और मुझे 10 मेलोडीज़ खरीदनी, तो कितने पैसे लगेंगे 1 10 10 रुपीज़। तो वैसे ही मेरे पास एक बल्ब है 10 रुपीज़ का, मैंने 200 बल्ब खरीदे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस, मतलब मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख दूंगा, दैट इज़ नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं 200 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज़ ₹2000। तो बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरा ₹2000। तो ये एक पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को कैसे निकाला मैंने, क्या ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस 200 बल्ब में से, इन 200 बल्ब में से कि 5 बल्ब डिफेक्टिव थे। कितने बल्ब डिफेक्टिव थे, 5 बल्ब्स आर डिफेक्टिव,
कितने डिफेक्टिव है, 5 बल्ब्स आर डिफेक्टिव। तो 200 में से 5 तो खराब हो गए, 200 में से 5 तो खराब हो गए, तो 200 में से हम तो रिमेनिंग बल्ब्स कितने होंगे, रिमेनिंग बल्ब्स 200 में से 5 माइनस कर देंगे, 200 में से 5 डिफेक्टिव है, कितने डिफेक्टिव है 5, तो 200 बल्ब थे उसमें से 5 डिफेक्टिव है, तो 5 तो खराब हो गए ना, उसे तो हम बेच नहीं सकते, तो 200 में से मुझे 5 माइनस करना पड़ेगा, तो 200 में से 5 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेंगे 195 बल्ब्स। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? एंड उसने एक बल्ब सेल 1 बल्ब एट ₹12, एक बल्ब उसने 12 रुपीज़ में सेल किया। सो तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा जगह बना लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सेल प्राइस ऑफ बल्ब, सेल प्राइस कितना होगा, क्या होगा, सेल प्राइस ऑफ 1 बल्ब मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग बल्ब, कि जितने रिमेनिंग होंगे उसके साथ रिमेनिंग बल्ब इनटू सेल प्राइस ऑफ रिमेनिंग बल्ब। तो सेल प्राइस कितना है 12 रुपीज़, 12 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय टोटल बल्ब्स कितने हैं, रिमेनिंग कितने हैं उसके पास में 195, रिमेनिंग कितने हैं बच्चों 195, तो 12 इंटू 195, अब 12 इंटू 195 आप सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करता, 12 इंटू 195, ठीक है चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। 195 इंटू 12 कितना होगा, 12 5 से 60, 12 9 से कितना होता है 108, तो 108 प्लस 6 सॉरी या 12 5 से 60 या 12 9 से 108, 108 प्लस 6 कितना हो जाएगा 114, 114, तो 1 1 इधर कैरी, 4 इधर, 12 1 12 प्लस 11, तो ये हो जाएगा कितना 23, ठीक है, तो 2340, तो 2340 रुपीज़ इसके पास में सेल प्राइस आ गई। तो हमारे पास सेल प्राइस भी, कॉस्ट प्राइस भी, तो अब हम प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें से प्रॉफिट किस, सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब क्या हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बच्चों हम लोग, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस कितना है 2340, सो 2340 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 2000, सो माइनस 2000, तो बच्चों क्या बचा यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग है 340, सो दैट इज 340 रुपीज़, तो प्रॉफिट कितना हुआ रुपीज़ 340, तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट निकाल लिया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। तो इसके बाद प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट, ये होमवर्क है आप ट्राई करेंगे, अगर आपको आता है तो आप होमवर्क में कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा। प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है प्रॉफिट लॉस में हमारा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस के साथ डिवाइड करते हैं, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, सो प्रॉफिट हमारा आया है यहाँ पर 340 रुपीज़, सो 340 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 2000 इंटू 100, सो ये 3 0 कट गए, तो ये आएगा 34, 17 से आता है, तो ये हमारा आया 17%, सो प्रॉफिट परसेंट यू गॉट एज 17%, तो ये हुआ हमारा आंसर। पहला तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉफिट कितने रुपीज़ मिले, आपको सेल प्राइस निकालना आना चाहिए, प्रॉफिट निकालना आना चाहिए एंड प्रॉफिट परसेंट, 3 स्टेप में हमारा आंसर आता है। इसके लिए आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना होगा, क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन है वो आपको समझना होगा, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब एग्जाम्पल नंबर जो 7 है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ बच्चों, तो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।